हैं, ये है कि हमारे यहाँ एक दूसरे के ऊपर तो डाल लेते हैं। मैं कहता हूँ जी मियां नवाज शरीफ से हम 100 इख्तिलाफ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बहुत सारे मसाइल उनकी हुकूमत में भी थे, लेकिन हमने ये देखा कि इकोनॉमी को उन्होंने बहुत बेहतर पोजीशन पे रखा हुआ था। ये लोग आए, इन्होंने कहा कि जी ये तो आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने सारा कुछ कंट्रोल किया था, हम इसको नेचुरल वे में लेके आते हैं। तो नेचुरल यही है कि लोगों को मतलब जिसे कहते हैं कि गले में फंदे डालकर और उनको फांसी चढ़ा दो, मतलब जो चीजें हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 22 करोड़ अगर आवाम सफर नहीं कर रही तो कम से कम 21.5 करोड़ कर रही है। हो सकता है ये 50 लाख ना करती हो, वो ऐसे हो कि जिनको इतना खास फर्क ना पड़ता हो, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो मतलब लोग हैं वो इंतहाई बुरी हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ऐलान करते हैं कि सब्जी जो है टमाटर और आलू सस्ता करना मेरा काम नहीं था। यस बिल्कुल, ठीक है, मैं इसलिए नहीं आया था। अब अगर ये कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं था, तो ये किसका काम है फिर? ये किसी और मुल्क के लोग आकर हो सकता है सर ये कर रहे मोदी हैं। साहब का काम हो, या फिर जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है उनका काम हो, या जो तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में उनका काम हो सकता है, वो खान साहब का कोई और अफसोस काम की हो। बात, अभी एक साहब अफगानिस्तान से तशरीफ लाए हैं। परसों एक लेक्चर था, वहां पर मैं अटेंड कर रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में। वो अफगानिस्तान से आए, वो बताते हैं कि वहां पे चीजें सस्ती हो गई हैं। उनका जो अफगानी है वो तो मुझे ये कह रहे थे 80 रुपए का है। मैं तो बिलीव नहीं करता उनको क्या कि चीज? वो 80 अफगानी का $1 है। मैं तो बिलीव नहीं करता, मतलब पाकिस्तान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और उन्होंने नहीं नहीं सर, कीमतें सर उनका पैसा पाकिस्तान से स्ट्रांग है, क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर में 2 विजिट्स मैंने किए थे, तो एक जो अफगानी रुपए था वो पाकिस्तान के तकरीबन 2 रुपए और 20-30 पैसे के आसपास चल रहा था। ये तो मैंने खुद चेंज करवाए थे पाकिस्तानी रुपए, बॉर्डर पे भी और फिर काबुल सिटी के अंदर भी। तो ये तो है, और अभी भी कुछ ज्यादा डिक्लाइन नहीं आया उनके रुपए में। नहीं, वो साहब ये फरमाते हैं कि पहले से बेहतर हो गया है और चीजें पहले से सस्ती हो गई और हैं। उन्होंने टैक्सेस हटा दिए, खाने पीने की चीजों से जो भी टैक्सेस थे, उन्होंने कहा कि अगर हम कोई और रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम आवाम के ऊपर मजीद बर्डन ना डालें। जिस हुकूमत को कहा जाता है कि इनको एक्सपीरियंस नहीं, और वाकई नहीं है उन लोगों को, मेरी मुलाकात हुई, आपकी भी हुई होगी पाकिस्तान में या वहां पे, बिलीव मी, उन लोगों ने कहा कि हम कम से कम यहाँ तो रिलीफ देते हैं उनको। हमारे यहाँ तो रिलीफ का अब कंसेप्ट नहीं है, ये बल्कि वो होती है छीना जा रहा ये है। होती है हुकूमत, ये एग्जैक्टली। होती है हुकूमत। दूसरी तरफ आपका वजीर आजम आपको 3.5 साल ये कहता रहा कि मुझे रात को नींद नहीं आती हाँ कि इस मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है। बिल्कुल। और जब इन्होंने ये देखा कि इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, तो अब ये खड़े होकर बयान दे देना कि जी आवाज आलू देना और शुरू टमाटर कर की दिए कीमतें सर, कम करना महंगाई की मेरा आवाज काम भी नहीं बताया है। इन्होंने हमें। तो ये किसका काम है? इस वक्त देखें, जो चिकन है वो सबसे सस्ती एक प्रोटीन की जो थी ना, एक चीज थी जो कि गरीब आदमी भी या मिडिल क्लास इस्तेमाल करता था। उसकी कीमत में 100% इजाफा हो चुका है पिछले 1 महीने में। जी जी। और इसी तरीके से जो बाकी चीजें हैं उसमें खाने पीने, आप सिर्फ खाने पीने की चीज देखें। अच्छा, ये चीजें इंपोर्ट नहीं होती। जो चीजें पाकिस्तान में बनती हैं उनकी कीमतों में जब इजाफा होता है, फिर ये कहना खड़े होकर कि मेरा काम नहीं। तो तुम्हारा क्या काम है? सिर्फ रुपए को गिराना तुम्हारा काम है? सिर्फ जो है डॉलर को गिराना तुम्हारा काम है? सर सिर्फ दूसरों तुम्हारा को काम गालियां है देना भी तो सर। पूछें ये अमेरिका इंडिया को धमकियां देने पे आ गया है जनाब, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है? वो कह रहा है कि ऑयल ना लें, गलती ना करें, तारीख जो है वो गलत तारीख की किताबों में अच्छे तरीके से जाने जाएं। तो क्या इंडिया को इस हवाले से अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कोई प्रेशर कर रही है, या कि आप समझते हैं कि प्रेशर नहीं है लेकिन इंडिया इस प्रेशर को झेल लेगा? बड़ी मुश्किल में लग रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आसिफ साहब, आप कैसे देखते हैं? प्रेशर किस पे दिया जाता है जिस पे कोई अहमियत रहती है? प्रेशर किस पे दिया जाता है जहां से लगता है कि अगर उसका कुछ रुख इधर से उधर हुआ तो चीजें बदल सकती हैं। मेजर जो प्लेयर्स होते हैं जिनकी कोई वैल्यू होती है उन पे प्रेशर दिया जाता है। और अगर ये प्रेशर दिया जा रहा है तो आपको मैं बताऊं कि ये प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए इंडिया ना सिर्फ पूरी तरह से सक्षम है, केपेबल है, तैयार है, बल्कि कई मौकों पे इंडिया ने इस चीज को साबित भी किया है। अब आपको मैं इस खास प्रेशर की बात बता दूं कि अमेरिका ने अगर ये बात कही है, मैं भी देख रहा था, पढ़ रहा था उन तमाम चीज़ों को, उसमें यह है कि रशिया ने एक प्रपोजल दिया, ऑफर दिया है कि हम जो क्रूड ऑयल आपको देंगे वो लगभग आपको अगर बाहर से जितने भी प्राइस में मिल रही है हम लगभग $25 कम करके देंगे। अब आप बताएं कि कोई भी मुल्क है जिसको अगर इस तरीके का ऑफर मिलता है, उससे हमारे नेशनल इंटरेस्ट में कोई बात होती है, वहाँ लोगों का फायदा हो सकता है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं जो सैंक्शंस लगाए हैं ना अमेरिका ने अभी, ये उसका वायलेशन भी नहीं है। अगर जो हिंदुस्तान या दूसरे और भी मुल्क ममालिक हैं वो अगर वो क्रूड ऑयल खरीदता है तो इससे उस सैंक्शन का कोई लेना देना है नहीं। उसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है कमर भाई, वो ये दिया गया है कि इंडिया विल बी रिमेम्बर्ड एज, जैसे कि रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री में जाना जाएगा, या इस तरह से कहा गया। अब देखें, आपको लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, आपने बार बार वो प्रेशर वाले इस पे सवाल किया था
तो उस वक्त मैं कह रहा था कि नहीं बहुत प्रेशर तो है ही नहीं, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेशर पड़ रहा है और पड़ेगा, और इस प्रेशर को आप आज इसमें भी देख सकते हैं, जैसे अमेरिका ने इस चीज को इशारतन कहा, तो इसको कहते हैं कि आप कोई ऐसा कोई सैंक्शन आप नहीं देख पा रहे हैं, या ऐसा कोई बोल्ड स्टेप कोई आप नहीं देख पा रहे हैं, या ऐसी कोई चीज जिससे लगे कि भाई जैसे आपके पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं बताऊं कि अमेरिका से कितने सालों तक दोस्ती रही, और अभी कैसे इसका हमने कई बार जिक्र भी किया कि वहां के प्रधानमंत्री फोन तक का इंतजार करते रहे और कई जगहों पे इसकी मिसालें दी गई। तो प्रेशर वो होता है कि आप बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, प्रेशर वो होता है कि आप बिल्कुल आइसोलेशन में डाल देते हैं, प्रेशर वो होता है कि आप सैंक्शन लगा देते हैं। लेकिन ये जो प्रेशर अभी पड़ रहा है, तो मैं बताऊं कि इससे बड़े बड़े प्रेशर भी अगर पड़ जाएं तो भी हिंदुस्तान जो है वो बहुत ही आसानी से अपनी फॉरेन पॉलिसीज के बेस पे इन चीजों को डील कर सकता है और करता रहा है। इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे दूं कि कुछ दिनों पहले जब S-400 की खरीदारी हुई थी तो हर जगह पे ये बात आ गई थी। एक तक देखा जाए तो मीडिया ने ये चीज तो अनाउंस ही कर दिया था कि अमेरिका अब सैंक्शंस लगाने वाला है कार्डसा की तरफ से, लेकिन वो हुआ नहीं। तो आप भी तो क्वाड के मेंबर हैं, आप ये डबल मजे कैसे ले सकते हैं? ये इस वक्त मैं इधर अमेरिका में बहुत सारे लोगों को मिला हूं, वो कह रहे हैं ये दो खाने ने तो चोपड़ियां खाने ने। हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है कि दो खानी मतलब 2 पराठे खाने और ऊपर उसके जो है ना मक्खन लगा के खाना। रशिया से भी यारियां मोदी जी ने लगाई हुई हैं, क्वाड में भी मजे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है दो और चोपड़ियां, ये किस तरह मतलब मुमकिन होगा? पहले तो आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो दो और चोपड़ियां तो वो वेस्टर्न जो या जिन लोगों को मैं मिला हूं यहाँ पे, और खासकर क्योंकि पॉलिटिक्स के हवाले से बात होती है, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया कैंट सस्टेन दिस, इंडिया को अपना कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि बाकियों ने भी करना शुरू कर दिया है अगर इंडिया ने लॉन्ग टर्म वेस्ट से मदद लेनी है। तो आप कैसे देखते हैं? कमर भाई, आपके सवाल में एक बहुत बड़ा अच्छा सा जवाब भी मुझे दिखा कि आपने कहा कि दो पराठे या दो चीज वो एक साथ कैसे एंजॉय कर सकता है, रख सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ऐसा कर रहा है और इसको करने में वो कामयाब है। ठीक है, आपके सवाल में जो ये जवाब मुझे मिला, तो ये इसलिए कामयाब है कि भाई इनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। आप देखें कि उधर अमेरिका से भी और रशिया से भी, आप देखें यूरोपियन यूनियन से भी, यूरोपियन तमाम कंट्रीज से भी, और इधर हमारे दूसरे जितने भी ब्लॉक्स हैं वहाँ पे हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। और इस वजह से हमारे दोनों तरफ से कहते हैं ना कि इसको एक तरह से एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही हैप्पीली इसको मैनेज कर रहे हैं।